नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ है हमारा कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी भाषा में जो संस्कृत आती है सामान्य हिंदी में, उसका एक पाठ है। देखिए क्या कहते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर प्रथमम दृश्यम, प्रथम दृश्य। देखिए प्रथम दृश्य में क्या होता है कि स्थान हम बताते हैं वाराणसी न्यायालय। वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरदर्शः पार्षिकः तिष्ठति। क्या कहते हैं देखिए कि वाराणसी न्यायालय के, देखिए क्या कहते हैं कि वाराणसी का न्यायालय है और न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीठ के एक दूरदर्श पार्षिक, एक कठिन जो पार्षिक तिष्ठति स्थित है, आरक्षकाः आरक्षक, चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक कहते हैं विद्यार्थियों जो सैनिक हैं वो चंद्रशेखर को तस्य माने उसके मुखम, सम्मुखम माने सामने, आनयन्ति लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोगः अर्थात केस प्रारभते प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण, कि जो चंद्रशेखर है वो पुष्ट अंगों वाला, गोरे वर्ण का, वर्ण कहते हैं रंग को, और 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्ष का किशोर है। देखिए आरक्षक कहते हैं, आरक्षक कहते हैं विद्यार्थियों सिपाहियों को। तो आरक्षक क्या कहते हैं, श्रीमान, श्रीमान जी अयम अस्ति चंद्रशेखर, कि अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, राज्य का द्रोह करने वाला है। गत दिने, गत दिने कहते हैं जो समय बीत जाता है, जो दिन बीत जाता है, यानी पिछले दिन, अनेनैव असहयोगिनाम सभायाम, कि अनेनैव इसके द्वारा ही, असहयोगिनाम सभायाम असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य एक आरक्षक, दुर्जय सिंहस्य मस्तके, दुर्जय सिंह के मस्तके माने सिर पर, मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, प्रहारः कृतः प्रहार किया गया। क्या कहता है कि गत दिने यानी जो दिन बीत चुका है उस दिन, अनेनैव इसके द्वारा ही, असहयोगिनाम सभायाम असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य एक आरक्षक, दुर्जय सिंहस्य मस्तके दुर्जय सिंह के मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, प्रहारः कृतः प्रहार किया गया। येन दुर्जयः आहतः, जिससे, येन कहते हैं जिससे, दुर्जयः आहतः कि जो दुर्जय है वो घायल हो गया। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहता है तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयेन कहते हैं आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए, यानी उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए। रे बालक, अरे बालक, रे का अर्थ है अरे बालक, तब किम नाम, कि तब माने तुम्हारा, किम नाम क्या नाम है। तो देखिए चंद्रशेखर कहता है आजादः स्थिरी भूय, स्थिर होकर के कहता है आजाद। क्या नाम बताया चंद्रशेखर ने, आजाद। फिर देखिए न्यायाधीश स्वगतम, अब स्वगतम कहते हैं जब अपने मन में कोई बात सोचता है उसको कहते हैं स्वगतम।
कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रायै अयम्। अपने मन में न्यायाधीश सोचता है कि कीदृश माने कितना, कैसा, प्रमत्त माने पागल है, स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह। अब फिर क्या कहते हैं, प्रकाशम, प्रकाशम कहते हैं जब सब सुनते हैं तो अतीव धृष्ट, अत्यंत धृष्ट है, उद्दंडश्चयम और यह उद्दंड है। नवयुवक, नवयुवक, अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामि। अहम माने मैं, इमम माने इसको, पंचदश कहते हैं, पंच माने पाँच, दस माने 10 यानी 15, कसाघात कहते हैं कोड़े, दंडयामि दंड देता हूँ। यानी कसाघात का तात्पर्य क्या है कि जो कोड़े हैं 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू होता है। ततः उसके बाद दृष्टि गोचरौ भवतः कौपीन मात्र अवशेष, कि ततः माने उसके बाद, दृष्टि गोचरौ यानी दिखाई देने वाला, भवतः कोपीन मात्र अवशेष, कि भवतः माने आपका, कोपीन मात्र कहते हैं, कोपीन कहते हैं लंगोटी को, कि जिसकी लंगोटी मात्र शेष है ऐसा, फलकेन दृढ़म बद्ध, और फलक से, फलक का अर्थ है यहाँ पर जो हथकड़ी होती हैं, तख्ते से, फलक यहाँ पर तख्ता भी थे, फलकेन दृढ़म बद्ध यानी तख्ते से, दृढ़ कहते हैं कसकर, बद्ध बांधा हुआ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन, यानी कोड़े में, कसा हस्तेन कहते हैं हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन चांडाल के द्वारा, अनुगम्यमान, अनुगम्यमान कहते हैं पीछा किए जाते हुए, कारावासाधिकारी गंडास्यश्च, और कारावास अधिकारी गंडास्य। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि यह जो पाठ है, अब इस पाठ में दूसरा जो दृश्य का क्या शुरू होता है कि शरीर पर केवल लंगोटी पहने हुए चंद्रशेखर है, और किससे बना हुआ है, तख्ते से, और उसके पीछे एक चांडाल है, जिस चांडाल के हाथ में क्या है, कोड़े हैं, और वहाँ पर एक कारावास अधिकारी है, कारावास अधिकारी कहते हैं जेल अधिकारी को, और जिसका नाम है गंडा सिंह। गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति, कि दुर्मुख, अरे दुर्मुख। आपको ध्यान रखना है चांडाल का क्या नाम है, चांडाल का नाम है दुर्मुख। मम माने मेरे, आदेश समकालम एव कसाघातः कर्तव्यः, कि मेरे आदेश के साथ ही कोड़े मारना, यानी कोड़ों का जो घात करना है वो कब करना है, जब मेरा आदेश हो। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति देख करके कहता है, रे अरे दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट, दुर्विनीत कहते हैं दुष्ट युवक, लवस्व इदानीम स्व अविनयस्य फलम, लवस्व माने प्राप्त करो, इदानीम माने इस समय, स्वाविनयस्य, स्व अविनयस्य अपनी दुष्टता का, फलम माने फल। कुरु राजद्रोहम, कुरु माने करो, राजद्रोहम राजद्रोह, दुर्मुख, अरे दुर्मुख, कसाघातः एकः, यानी एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को, कसया माने कोड़े से, ताड़यति पीटता है। तो दुर्मुख चंद्रशेखर को, जो दुर्मुख कौन है, चांडाल है, चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। तो देखिए चंद्रशेखर कहता है जयतु भारतम, भारत की जय हो। क्या कहता है कि जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह कहता है अरे दुर्मुख द्वितीय कसाघातः, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, ताड़ितः कहते हैं पिटता हुआ चंद्रशेखर, पुनः पुनः
पुनः पुनः कहते हैं दोबारा दोबारा। भारतम जयतु इति वदति, भारत की जय हो। इति माने ऐसा, वदति माने कहता है। एवं स पंचदश कषया घातय ताड़ितः, एवं माने इस प्रकार, स माने वह कौन, जो चंद्रशेखर है। पंचदश कषया घातय, 15 कोड़ों के द्वारा ताड़ितः पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्तः बहि आगच्छति, यदा माने जब, चंद्रशेखर कारागारात् जेल से मुक्त होकर, बहिः बाहर, आगच्छति आता है। तदैव सर्वे जनाः, तदैव माने तभी, सर्वे जनाः सभी व्यक्ति, तम परितः वेष्टयन्ति, तम माने उसको, परितः माने चारों तरफ से, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं। बहवः बालकाः, बहुत बालक, तस्य पादयोः, तस्य माने उसके, पादयोः पैरों में पतन्ति गिरते हैं। तम मालाभिः अभिनन्दयन्ति च, तम माने उसकी, मालाभिः मालाओं से, अभिनन्दयन्ति च उसका अभिनंदन करते हैं। क्या बताया कि जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आता है, उसी समय सभी व्यक्ति उसको घेर लेते हैं, बहुत से बालक उसके पैरों में गिरते हैं और उसका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर कहता है, किमिदं क्रियते भवद्भिः, किमिदं माने क्या, क्रियते किया जा रहा है, भवद्भिः आपके द्वारा, वयं सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ताः, कि वयं माने हम सब, वयं सर्वे माने हम सभी, भारत मातु अनन्य भक्ताः, भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते, तस्याः माने उसके शत्रुओं के लिए, मदीया इमे रक्तबिंदवः, मदीया माने मेरी, इमे माने ये, रक्तबिंदवः माने खून की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि माने अग्नि की, और स्फुलिंगा कहते हैं चिनगारी, भविष्यन्ति होंगी। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इति ऐसा, उच्चैः कथयन्तः तेज आवाज में कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए प्रश्न है, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, देशभक्तः। पाठ का नाम भी क्या है, देशभक्तः चंद्रशेखर। तो कह को हटा देंगे और लिख देंगे चंद्रशेखर देशभक्तः आसीत्। फिर देखिए, केन कारेण सह न्यायालय आनीतः, कि किस कारण से वह न्यायालय में लाया गया। तो आपको पता है, उसने बताया था कि ये देशभक्त है, और इसने क्या किया था कि एक दुर्जय सिंह के सिर पे क्या मार दिया था, पत्थर, तो इसलिए वो आया था। कस्य आरक्षकस्य मस्तकम प्रस्तर खंडेन प्रहारेण आहतवत्, किस आरक्षक का मस्तक पत्थर के टुकड़े से घायल हो गया। तो आपको उत्तर देना है, देखिए ये पढ़ा था आपने, दुर्जय सिंहस्य। फिर उसके बाद देखिए, न्यायाधीशः कः आसीत्, न्यायाधीश कौन था। तो मैंने आपको बताया था न्यायाधीश कौन है, न्यायाधीशः कः आसीत्। तो कह कौन था, पारसी कह लिख देंगे। फिर है, न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदंडयत, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कैसे दंड दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कसाघातम।
फिर है देखिए, कारावासाधिकारिणः किम नाम आसीत। कारावासाधिकारिणः कहते हैं जेल अधिकारी का किम नाम आसीत, क्या नाम था। तो आपको पता है किम के स्थान पर लिख देंगे आप गंडा सिंह। सिंह। फिर देखिए दिया है दुर्मुखः कः आसीत, तो दुर्मुखः चांडालः आसीत। ठीक है। फिर देखिए प्रतिकसाघात पश्चात चंद्रशेखर किम अकथयत। प्रति यानी प्रत्येक कोड़े की मार के बाद चंद्रशेखर ने क्या कहा। तो किम के स्थान पर लिख देंगे, आप लिख देंगे जयतु भारतम। फिर गंडा सिंह कसाघात पूर्वम चंद्रशेखरम प्रति किम अकथयत। गंडा सिंह ने कोड़े मारने से पहले चंद्रशेखर से क्या कहा। तो देखिए चंद्रशेखर से क्या कहा था कि कुरु राजद्रोहम। देखिए ये पंक्ति थी, कुरु राजद्रोहम लवस्व इदानीम स्व अभिनयस्य फलम। ये कही थी उसने किससे, चंद्रशेखर से। फिर देखिए चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपने घर को क्या कहा। अब देखिए दूसरा है, अब देखिए संस्कृत में अनुवाद है, हमें देशभक्त होना चाहिए। तो वयम देशभक्तः भवनीयम। देशभक्तः निर्भीकः, देशभक्ताः निर्भीकः भवन्ति। चंद्रशेखरः कुशलः निर्भीकः राष्ट्रभक्तश्च आसीत्। देश भक्तानां बलिदानम प्रेरणाप्रदम भवति। आज़ाद को बच्चों ने घेर लिया। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, बालकाः आज़ादं बालकाः वेष्टयन्ति। ये है। अब देखिए संधि विच्छेद हैं ये। तदैव का है तदा प्लस एव, नास्ति का है ना प्लस अस्ति, स्व प्लस अभिनयस्य, न्यायाधीयस्य में संधि विच्छेद कर दिया। फिर देखिए मालाभिः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, सर्वे में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तस्याः में षष्ठी एकवचन, स्वतंत्रतायै चतुर्थी एकवचन, पितुः में पंचमी एकवचन। अब देखिए इसमें बताना है आपको धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। तो देखिए स्था धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वस धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लव धातु है, जी धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और ये भू धातु है, लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए ये दिया है कि गहरे छपे पदों में कारक और विभक्ति बताइए। पंचदश कसाघातान। तो देखिए ये जो दंड धातु दे रखी है, आप लिखेंगे दंड धातु के योग में इसमें द्वितीय विभक्ति है रेखांकित में। चंद्रशेखर कारागारात बहिः आगच्छति। तो इसमें पंचमी विभक्ति है कारागारात में बही के योग में।
ये जो बही है इसके योग में पंचमी विभक्ति है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा पाठ है देशभक्तः चंद्रशेखरः समाप्त हो जाता है। अब अगला पाठ पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।